हेलो जी। तो आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एकदम ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बैंक होगा और सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका तमिलनाडु में। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन से शुरू कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, उन्होंने 10 नई ब्रांचेस ऐड करी इस क्वार्टर में और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इनकी पहुंच गई 562। तो देखो ब्रांच एक्सपेंशन रेट भी कुछ खास है नहीं। अब अगर हम देखें, इसको एनुअलाइज करके देखने जाएं तो 7-8% के आसपास का ब्रांच एक्सपेंशन रेट है। और अगर आप इतना छोटा सा बैंक हो तो आपका ब्रांच एक्सपेंशन रेट इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए। बट इनके साथ प्रॉब्लम वही है कि अब ये तमिलनाडु में ही खुश रह रहे हैं, ज्यादा बाहर एक्सपांड अब धीरे धीरे कर रहे हैं। वो फास्ट पेस ऑफ ग्रोथ आ नहीं रहा, तो इसलिए ब्रांच एक्सपेंशन रेट भी उतना नहीं है। बट चलो फिर भी देख लें, तो टोटल ब्रांचेस इनकी 10 ब्रांच एडिशन के बाद इनकी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हो गई 562। अब 562 ब्रांचेस में से 412 ब्रांचेस आर इन तमिलनाडु, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 150 ब्रांचेस ऐसी हैं जो तमिलनाडु के बाहर हैं। 72% के आसपास ब्रांचेस हमारी तमिलनाडु के अंदर ही है। तो इतना ज्यादा जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है इस बैंक का। तो सब कुछ जो भी है, चाहे लोन बुक हो, डिपॉजिट हो, सब कुछ यहीं से आ रहा है। और जो बाकी बची हुई जो 150 ब्रांचेस हैं वो भी आसपास वाले स्टेट्स में ही है। भाई आपका 25 ब्रांचेस कर्नाटका में हो गई, 22-23 ब्रांचेस हमारी महाराष्ट्र में हो गई, उसके आसपास के रीजन में सारी की सारी ब्रांचेस आ रही हैं। तो मतलब हाईली जोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बैंक है। अगर अब मैं मार्केट कैप की बात करूं, मार्केट कैप से शुरुआत करें, तो हमें पता चलेगा कि 7,300 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और जैसे ही हम लोन बुक का नंबर देखेंगे हमें पता चल जाएगा कुछ ढंग का काम नहीं किया इन बैंक ने। हमने इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का एनालिसिस किया था, उसने भी कुछ ढंग का नहीं किया था। उसका भी 8-8.5% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ रेट था। और अगर इसकी बात करूं तो इसका 9.5% के आसपास का ग्रोथ रेट है इन द लोन बुक। तो लोन बुक बढ़ा 9.5% से। अगर आप 7,300 करोड़ मार्केट कैप के बैंक हो और आपका सिर्फ 9.5% से लोन बुक बढ़ रहा है, तो मतलब क्या ही किया आपने सिर्फ बहुत ही बेकार काम किया आपने। अब आप अगर हम देखें कि एचडीएफसी और एसबीआई ने एवरेज लेवल पे मिलकर 15-16% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ कर दिया। अगर मैं एचडीएफसी का मार्केट कैप देखने जाऊं तो करीबन 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। और अगर एसबीआई का मार्केट कैप देखने जाए तो करीबन 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। तो चलो वो भी छोड़ो, हम सीधा लोन बुक से कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मैं इसकी लोन बुक साइज देखने जाऊं तो 41,000 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन बुक है। एसबीआई का लोन बुक है 36 लाख करोड़ रुपए का, एचडीएफसी का लोन बुक है 25 लाख करोड़ रुपए का, 25-26 लाख करोड़ रुपए का। तो 25-26 लाख करोड़ रुपए वाले जो जो लोन बुक वाले बैंक्स हैं, ऑन एन एवरेज अगर हम मिला लें तो 32 लाख करोड़ रुपीस के आसपास की जिनकी लोन बुक बन रही है वो 15% से ग्रो कर रहे हैं। आप 41,000 करोड़ की लोन बुक लेके सिर्फ 9.5% से ग्रो कर रहे हो, तो फिर मैं आपके अंदर पैसा क्यों डालूंगा, मैं आपके अंदर इन्वेस्ट क्यों करूंगा। देखो, हम हमारा हमारा मोटिव क्या है, पैसा बनाना। और हम स्मॉल कैप स्टॉक क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ दोगे इन टर्म्स ऑफ, जैसे अगर हम बैंक की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ लोन बुक। तो लोन बुक में आप हमें ज्यादा ग्रोथ रेट दोगे देन द लाइक्स ऑफ बिग बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। इनसे ज्यादा लेवल की आप हमें ग्रोथ दोगे, इसलिए हम आके आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर अगर मेरे को 15%, अगर मेरे को 9.5% ही लेना होता तो मैं जाके एसबीआई में ही 15% ले लेता, मैं एचडीएफसी बैंक में ही 15% ले लेता। उन्होंने पिछले 20-25-30 साल 40 साल से अपनी इतनी अच्छी हिस्ट्री बना के चल रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट है, हमें मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। वो मतलब अगर मैं बात करूं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक से, तो ज्यादा ही अच्छा मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है ना। उनकी हिस्ट्री भी तमिलनाडु से ज्यादा अच्छी है। अगर मैं जो रिटर्न रेशोज की बात करूं, रिटर्न रेशोज भी उनके ज्यादा अच्छे हैं, उनकी ग्रोथ ग्रोथ भी ज्यादा है। तो फिर मैं तुम्हारे अंदर आके इन्वेस्ट क्यों करूंगा। मतलब मैं तुम्हारे 7,000 करोड़ में, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है। तो मैं तुम्हारे ज्यादा वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में आऊंगा और मैं कम रिटर्न बना के जाऊंगा, तो मतलब बेवकूफी है ना ये तो अगर मेरे को कोई भी बैंक मेरे को मार्केट कैप से मतलब ही नहीं है। अगर कोई भी बैंक मेरे को 16-17% से ज्यादा रेट पे ग्रोथ दिखाता है, तब मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा कि भाई ये जो देश के सबसे बड़े दो बैंक है उससे ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है। अगर मेरे को कोई भी दूसरा बैंक ऐसा दिखता है जिसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो लोन बुक का ग्रोथ रेट है, वो कम है देन द लाइक्स ऑफ एसबीआई एंड एचडीएफसी, तो मैं सीधा उठा के उन्हीं में इन्वेस्ट कर लूंगा। वो सबसे कम वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं, उसमें पूरा हिंदुस्तान घुसा हुआ है, वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। वो ऑलमोस्ट एकदम एकदम स्टेबल स्टॉक्स है, वहां पर कुछ भी नहीं होने वाला। उसमें मेरे को कोई टंटा नहीं कि कल मैनेजमेंट क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा। एकदम एकदम प्रिस्टीन क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा मेरा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर रिस्क होगा। मैं जाके उधर इन्वेस्ट करूंगा, मैं तुम्हारी छोटी सी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूंगा। तो ऑल इन ऑल वेरी बैड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक।
तो आपने 9.5% का लोन बुक ग्रोथ दिखा के तो कुछ अच्छा काम किया नहीं। अगर हम इनका इनका डिपॉजिट का ग्रोथ रेट देखें तो उसमें तो हालत और भी ज्यादा खराब है। वहां पर तो 4.6% के आसपास का ग्रोथ रेट आया। मतलब बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। अब आप देखो क्या होता है, अगर आपका डिपॉजिट का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है एज कम्पेयर टू आपका लोन बुक का ग्रोथ रेट, तो क्या होगा, धीरे 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 आपका जो लोन बुक का ग्रोथ रेट है वो और नीचे आ जाएगा और मैच कर जाएगा आपकी डिपॉजिट के ग्रोथ रेट से। तो डिपॉजिट का ग्रोथ रेट शुड बी एज गुड एज और इक्विवेलेंट टू आपका लोन बुक का ग्रोथ रेट। और अगर ज्यादा हो, इसका मतलब ये होता है कि आगे चल के आपका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ सकता है। बट यहाँ पर तो उल्टा ही है, आप पहले ही 9.5% के आसपास का ग्रोथ कर रहे हो और उसमें आपका डिपॉजिट ग्रोथ और नहीं आ रहा, तो हो सकता है आगे चल के आपका ये जो 9.5% का ग्रोथ है ये भी गायब हो जाए, ये और भी कम हो जाए। तो मतलब आपने क्या ही किया, आप मतलब बकवास कर रहे हो आप बैठ के यहाँ पर। अगर हम बात करें अच्छा अच्छा, और इनकी कॉन कॉल भी नहीं हुई इस बार, तो इस बार इन्होंने कॉन कॉल भी नहीं करी, तो मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमेंट्री भी नहीं है कि हम इस रिजल्ट को किस तरीके से देखते हैं, कि आगे चल के कोई इंप्रूवमेंट आएगा या हम इस रिजल्ट के बारे में इसको इसको एक बेंचमार्क लेके कोई आगे का गाइडेंस दे दें या और कुछ भी नहीं, कॉन कॉल ही नहीं किया इन लोगों ने। अगर मैं बात करूं, इनका कासा रेशो भी ड्रॉप हो गया। कासा रेशो ड्रॉप फ्रॉम 30% टू 28% ऑन ऑन क्वार्टर लेवल। अब देखो कासा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो हम ऑलरेडी 50-60 बैंक तो कर ही चुके होंगे अभी तक Q1 में। तो हमने सब में एक ही चीज देखी थी, कासा इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ बैंक। क्योंकि कासा क्या होता है, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट में तो आपको 0% का इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में 3-4% के आसपास का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो बैंक के लिए रॉ मटेरियल क्या है, पैसा। अब उसको पैसा ही इतने सस्ते रेट पे मिल गया तो आगे सस्ते रेट पे लेंड भी कर सकेगा, कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट पे लेंड भी कर सकेगा। तो जितना ज्यादा कासा का पोर्शन है उतना अच्छा बैंक के लिए है, क्योंकि उसको उतने सस्ते रेट पे पैसा मिल रहा है। तो कासा घटना एक एक बुरा साइन होता है एक बैंक के लिए। बट ठीक है, अब हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट था, सब लोग टर्म डिपॉजिट्स की तरफ जा रहे थे, एफडी बुक कराने की तरफ जा रहे थे, तो ठीक है आपका 30 से 28% हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो इंडस्ट्री लेवल सब में सारे बैंक्स में ऑलमोस्ट ये देखने को मिला। कुछ कुछ बैंक में सुधार जरूर आया, बट अभी भी ज्यादातर बैंक्स में कासा खराब ही हुआ है। आपका भी हो गया, कोई बात नहीं, बट आपको लोन बुक ग्रोथ रेट तो लेके आना चाहिए था। अगर हम इनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग वेंट अप बाय 27 बेसिस पॉइंट्स, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। एक साल वाई वाई लेवल पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो एक साल में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े तो इनके लिए भी कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर गया और 0.27% के आसपास से बढ़ गया। और उसके अगेंस्ट में इन्होंने यील्ड बढ़ा दी बाय 40 बेसिस पॉइंट्स। तो इनके लिए खर्चा बढ़ा बाय 0.27%। और इन्होंने कस्टमर के लिए खर्चा बढ़ा दिया, जो यील्ड ऑन एडवांसेस है उसको बढ़ा दिया बाय 0.4%। तो ये एक्स्ट्रा 1.3% बचा और यही हमें निम्स में एक्सपेंशन देखने को मिल गया। तो इनके निम्स एक्सपैंड कर गए बाय ऑलमोस्ट 12 बेसिस पॉइंट्स और अब पहुंच गए हैं 4% से ऊपर। तो 4.12% के आसपास के निम्स पहुंच गए। अब आपके निम्स बहुत अच्छे लेवल पे हैं। बट एंड ऑफ द डे पैसा तो तभी बनेगा जब आप में लोन बुक ग्रोथ रेट आएगी, और वो तो कहीं दूर दूर तक भी आता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर हम बात करें लोन बुक सेगमेंटेशन की, तो इनका 92% पहुंच गया है रैम वाला पोर्शन। अब रैम क्या होता है, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। तो अगर मैं बात करूं, 38% आता है एग्री लोन से, 33% आता है एमएसएमई लोन से, 21% आता है रिटेल लोन से, और 8% ही अदर लोन कर देते हैं। तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसमें भी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एग्री लोन्स में ही हमें ग्रोथ देखने को मिला है। एग्री लोन्स बढ़े हैं बाय 29% ऑन वाई वाई, और बाकी जो बचे हुए दोनों सेगमेंट है रिटेल और एमएसएमई वो बढ़े हैं 2%, 2.5% से। तो मतलब एक आपका एग्रीकल्चर की वजह से आपकी ग्रोथ आ गई, जो 9.5% का लोन बुक ग्रोथ आ गया, बाकी तो आपने कुछ काम किया ही नहीं। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी अच्छा है, एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हो गया और पहुंच गया 1.44% पे, वाई वाई लेवल पे इंप्रूव हुआ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे स्टेबल रहा। अगर नेट एनपीए की बात कर रहे हैं तो नेट एनपीए भी इंप्रूव कर गया ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल एंड रिमेन स्टेबल ऑन अ वाई वाई लेवल। तो नेट एनपीए पहुंच गया 0.65% के आसपास। तो एसेट क्वालिटी में दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम वही है, आपका लोन बुक का ग्रोथ रेट नहीं आ रहा, और जब तक आपका लोन बुक का ग्रोथ रेट नहीं आ रहा तो आप मेरे लिए तो पैसा बना के दोगे नहीं। तो और मेरे को पैसा नहीं बनाऊंगा तो मैं इन्वेस्ट करने की इसमें विचार भी क्यों ही करूं। अब फाइनली नंबर देख लेते हैं, तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 11% on a YOY level. Total income went up by 15% on a YOY level. Operating profit went up by 23% on a YOY level. And PAT went up by 10% on a YOY level. अब देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिला बाय 23%, और सिर्फ पैट बढ़ा सिर्फ और सिर्फ 10%। अब ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने अपनी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा दी। ये एक प्रॉब्लमेटिक साइन है कि अभी तक तो आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी है,
अभी तक तो कोई आपकी एसेट क्वालिटी में दिक्कत नहीं आ रही, बट आपने अपना प्रोविजंस बढ़ा दिए, प्रोविजंस वेंट अप बाय 120%, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया आपके प्रोविजन। तो प्रोविजन बढ़ना हमेशा एक खराब साइन होता है कि ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को आगे चल के लग रहा है, आगे चल के लग रहा है कि आगे चल के हमारे कुछ लोन्स खराब हो सकते हैं, तो उसके लिए हम आज ही पैसा निकाल के साइड रख दें। अब ये कोई भी रीजन हो सकता है, अब ये जो तमिलनाडु में फ्लड व्लड आए उस वजह से भी हो सकता है, एनी एक्सवाइजेड रीजन हो सकता है। अब हमें वो रीजन तो पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर में कोई कॉन कॉल ही नहीं किया, कोई कॉमेंट्री नहीं देखने को मिली हमें मैनेजमेंट की तरफ से। तो ठीक है, अब तो ये तो अंधेरे में तीर मारना हो गया कि भाई कि हमने वो फ्लड की वजह से इन्होंने ज्यादा प्रोविजन प्रोविजन किया होगा। बट एंड ऑफ द डे आपके, अगर हम बैलेंस शीट पे देखने जाए तो बैलेंस शीट पे आपके प्रोविजंस बढ़े, आपकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी, क्रेडिट कॉस्ट डबल हो गई, फ्रॉम 0.4% टू 0.9% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट पहुंच गई, जो कि बुरी चीज है, बुरी चीज है। और इसी वजह से हमें देखने को मिला सिर्फ पैट 10% से बढ़ा, क्योंकि प्रोविजन क्या है, प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब आपने ज्यादा प्रोविजन निकाल दिया तो आपका एंड ऑफ द डे पैट कम हो गया, पैट कम हो गया, यही हमें देखने को मिला। और अगर हम आरओए आरओई के नंबर की बात करें तो इनका आरओई पहुंच गया 14% के आसपास का, और वाईओवाई लेवल पे इंक्रीज किया। आरओई भी पहुंच गया 1.9% के आसपास का, और वाईओवाई लेवल पे इंक्रीज किया। मतलब ठीक है, अब आरओई इंक्रीज होने से लोन बुक ग्रोथ तो आएगा नहीं ना, जब तक आप लोन बुक ग्रोथ नहीं लेके आओगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो चलिए, यही थी कहानी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की। एक और मतलब बिलो पार लेवल ऑफ रिजल्ट फ्रॉम अनदर अनदर रीजनल बैंक। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा देखा था, उसका भी कुछ खास रिजल्ट आया नहीं था। हमने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक देख लिया, इसका भी कुछ खास रिजल्ट है नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ ना, तो मेरे को एटलीस्ट इतना चाहिए कि वो एसबीआई और एचडीएफसी से ज्यादा रेट पे ग्रो करे। क्योंकि अगर उतने ही रेट पे ग्रो कर रहा है तो मैं देश की सबसे बड़ी दो कंपनी लेके बैठूंगा। अगर उससे कम रेट पे ग्रो कर रहा है तो भी मैं देश की सबसे बड़ी दो कंपनी लेके बैठूंगा। जो अगर बैंकिंग सेक्टर में मेरे को इन्वेस्ट करना है तो मैं देश के सबसे बड़े दो बैंक में लेके बैठ जाऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारे से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हैं, या अगर सेम रेट पे भी ग्रो कर रहे हैं तो उनमें वॉलेटिलिटी कम है। तो मेरे को एटलीस्ट चाहिए कि 15-16% से ज्यादा का तो तुम ग्रोथ रेट लेके आओ, तभी बात बनेगी, उससे पहले तो बात बनेगी नहीं। तो चलिए, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।